कुल्लमा अज़ा लहुम मशौ फीह, जब उन पर रोशनी होती है तो चल पड़ते हैं, वइज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब उन पर अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं। देखिए ये एक माहौल की तस्वीर कशी की गई है। हमारे पास तो अब उस तरह की सूरत हाल हमें पेश नहीं आती, गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल है, हर शहर में अपनी लाइट है, बारिश हो भी तो चलें कुछ तो नज़र आ रहा होता है। लेकिन आप में से जो देहात में रहें ज़रा तसव्वुर करें, कभी अंधेरी आ गई और उसमें जो है आपको नज़र भी कुछ नहीं आ रहा, आपके पास लाइट भी कोई नहीं है, आपको रास्ता भी दिखाई नहीं देता, बादल भी ज़ोर का जो है बहुत गहरा है, बारिश भी ज़ोर की बरस रही है और बिजली भी कौंध रही है, मौत का भी ख़तरा है, तो उसमें रास्ता आपको नज़र आने की उम्मीद तभी होती है जब थोड़ी सी बिजली जो है वो रोशन होती है, उसी में रास्ता दिखता है तो आदमी 2 कदम चल लेगा, फिर ठटक के रुक जाएगा। ये है एक नक्शा खींचा गया। अब उस माहौल में जो मदीने में था उसके साथ इसकी मुताबिकत क्या है? अगर दावत हक हो ही ना तो कोई बिजली की कड़क ही नहीं, अगर दावत हक मौजूद ही ना हो तो कोई बादल ही गहरे नहीं हुए, माहौल आरामदेह है, आप कंफर्टेबल जोन में हैं, कोई मसला ही नहीं है, आप आराम से जिंदगी बसर करें। लेकिन जहां कोई नबी या रसूल खड़े होकर वो दावत हक पेश करता है, अब उसके नतीजे में आप अगर उस दावत को कबूल भी कर लेते हैं तो आप लोगों की नजरों में आ जाते हैं, खतरे से दो चार हो जाते हैं। अब चारों तरफ गोया बिजलियां कौंध रही हैं, सारी दुनिया मुखालिफ हो गई है, अब जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं, अंधेरे हैं हर तरफ, रोशनी की कोई रमक नहीं है। और ये दीन के, और इसमें फिर वो कड़क भी देखें, अल्लाह की राह में लड़ो, अल्लाह की राह में माल खर्च करो। अब ये जो सदाएं लग रही हैं तो उनके लिए तो ये बिजली की कड़क से भी ज्यादा जो है वो तकलीफ दे हैं, दिल दहला देने वाली हैं। तो यहां वो रुक जाते हैं, ये मुश्किल हालात में रुक जाते हैं, इन पर चलने के लिए तैयार नहीं होते, गज़वा उहद से वापस आ जाते हैं, गज़वा बदर में जाते नहीं हैं। लेकिन ये कि नमाज की तरफ जरा थोड़ी आसानी वाला मामला लगता है, उस पर आ भी जाते हैं। तकबीर कहनी हो तो सबसे पहले कह लेंगे, ये वाले आसान आसान काम करने के लिए तैयार हैं, मुश्किल कामों की तरफ जो है वो आने के लिए तैयार नहीं।